हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये फर्स्ट सेट है, ये पहला सेट है और आने वाले समय में आपको हम सारे सेट अवेलेबल करा देंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पास क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज प्रपोज्ड बाय। तो इसका देखिए आपके पास ऑप्शंस है न्यूलैंड, मोस्ले और मेंडलीफ, और फिर तो इस प्रकार से इसका आंसर, करेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो मोस्ले हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय टर्निंग प्लेन मिरर बाय 2 थीटा एंगल रिफ्लेक्टेड रे टर्न बाय व्हाट एंगल। तो मतलब जब जो एंगल बन रहा है, यानी एक बाय टर्निंग प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, अगर उसमें एंगल है ना, इंसिडेंट एंगल इस नॉर्मल लाइन के साथ क्या बन रहा है, 2 थीटा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या बनेगा आपको, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा तो यहाँ 2 थीटा दिया हुआ है ना, रिफ्रैक्टेड, तो यहाँ पास रिफ्रैक्टेड रे दिया हुआ है। रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, जब वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाता है तो वो क्या होता है, इस नॉर्मल लाइन के साथ क्या होगा, बेंड हो जाएगा, है ना, नॉर्मल लाइन के साथ बेंड होता है। तो यहाँ पास जो एक एंगल यहाँ पास दिया हुआ है इसके लिए कि जब एंगल 2 थीटा बनेगा तो याद रखिएगा वो जब रिफ्रैक्टेड रे होगा तो उसका एंगल क्या होगा, 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चंस देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पास कि व्हेन 5% वाटर मिक्सड इन एथेनॉल, ठीक है, इन एथेनॉल, दिस एथेनॉल इज कॉल्ड, तो क्या होगा, रिफाइंड स्प्रिट, है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिफाइंड स्प्रिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्या है क्वेश्चंस, आउट ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इन विच ट्रांसमिशन ऑफ हीट कैन नॉट बी डन बाय कंडक्शन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट, ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट, तो इस बॉक्साइट का मेन फॉर्मूला क्या होगा, तो बॉक्साइट क्या होता है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बॉक्साइट होता क्या है, तो बॉक्साइट एक प्रकार का ओर है, ओर मिनरल है ना, क्या है, ओर मिनरल है। ठीक है, ये किस टाइप का दिखता है, चलिए आपको हम वो भी दिखा देते हैं। तो आप देख लीजिए कि बॉक्साइट एक्चुअल में किस प्रकार का होता है और उसका कलर कैसा दिखता है। ठीक है, तो देखिए बॉक्साइट जो है एक सेडिमेंट्री रॉक होता है ना, तो सेडिमेंट्री रॉक होता है और ये आप अलग अलग प्रकार के बॉक्साइट देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ब्राउनी, है ना, ब्राउनी बॉक्साइट है, ये ब्राउन कलर, इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। ठीक, और एक और अगर हम आपको दिखाएं तो इस प्रकार से ये रेडिश ब्राउन बॉक्साइट है, तो ये बॉक्साइट है, क्लियर। तो इस प्रकार के ये आपका बॉक्साइट अलग अलग प्रकार से आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकते हैं। तो बॉक्साइट विथ पेनी फॉर कंपेरिजन। ठीक है, तो इस प्रकार की ये बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट एक मिनरल होता है। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ से। यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फिल इन द ब्लैंक्स में मिलेगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स है इज मेड अप ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, तो क्या होगा, इकोसिस्टम होता है। ठीक है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज, तो याद रखिएगा ऑलवेज अपराइट होगा, ऑलवेज अपराइट, अपराइट।
ऑलवेज अपराइट, इसको क्या बोलते हैं, ऑलवेज इरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पास नेक्स्ट देखिए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेथेनॉल एसिड इज, तो मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3CH3OH। ये जो OH है ये ऑल ग्रुप है ना, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप होता है, तो मेथेनॉल ये होगा। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ना, तो कंडक्टेंस इज क्या होगा, साइमन ना, इसको महो भी लिखते हैं, ठीक है, महो भी लिख सकते हैं या फिर साइमन भी आप लिख सकते हैं, है ना, साइमन, ठीक है, साइमन पर मीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चंस कि एंजाइम इज सिक्रेटेड इज इन स्टमक, तो क्या होगा, पेप्सिन, ठीक है, कि इसका आंसर पेप्सिन, एंजाइम इज सेक्रेटेड इन स्टमक। नेक्स्ट है, अब आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है ना, तो फर्स्ट में है, देख सकते हैं, है ना, फर्स्ट का क्या होगा, यहाँ फर्स्ट का हो जाएगा आपके पास सी, पावर ऑफ लेंस, है ना, ठीक है, डाईऑप्टर होता है ये डाईऑप्टर है एक्चुअल में, लेंस ये क्या है, यूनिट ऑफ लेंस, ऐसा यूनिट ऑफ लेंस डाईऑप्टर। और फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक, ठीक है, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक में क्या मिलेगा आपको, यहाँ से देख सकते हैं, तो डोमेस्टिक, यहाँ पास इलेक्ट्रिक, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक का हो जाएगा आपके पास पैरेलल, है ना, क्योंकि हमारे घरों में जो यूज़ होता है इलेक्ट्रिक, तो वो पैरेलल फॉर्म में होता है, और कितने बोल्ट का होता है, 220 बोल्ट में लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा क्या है, एंटी एसिड, ठीक है, बेकिंग सोडा क्या है, एक एंटी एसिड के फॉर्म में काम करता है। नेक्स्ट है बायोगैस मतलब एक मीथेन गैस बनता है उससे। और नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका क्या होगा, बोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस देखेंगे हम, ये 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, राइट द नेम ऑफ द 2 एसिड्स फाउंड इन फूड मटेरियल, है ना, तो क्या है, टेमेरिंड टार्टरिक एसिड और फिर वेनिगर, है ना, एसिटिक एसिड होता है, राइट, ये एसिड्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चंस आप देखिए, आइडेंटिफाई एंड राइट द फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो क्या क्या मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं C2H5Cl, ठीक है, ये क्या है, एथिल क्लोराइड, और फिर ये मेथेनॉल, है ना, अभी आपको बताया गया एथेनॉल, तो एथेनॉल ये OH ग्रुप है इसका, और यहाँ पास क्लोराइड ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 एडवांटेज ऑफ सोलर सेल के 2 एडवांटेज आपको लिखने हैं। फर्स्ट बाई सोलर सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाई सोलर एनर्जी विच इज़ पॉल्यूशन फ्री, ठीक है, तो ये क्या एक पॉल्यूशन फ्री है, और ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेकेंड है सोलर सेल इज यूज टू प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी इन फॉर ऑफ विलेज, मतलब सोलर सेल के थ्रू हम एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे विलेज पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी अवेलेबल करा पाते हैं, जहाँ जो सिटी एरिया से काफ़ी दूर रहो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट द कंपोजिशन ऑफ एयर इनहेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है, तो यहाँ से आपको इसका आंसर देखेंगे तो कितने परसेंटेज है, तो नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, और वाटर, तो 78% सबसे मैक्सिमम क्या है, नाइट्रोजन है ना, और एटमॉस्फेयर में, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन कितना है आपके पास 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, और वाटर, है ना, इन्फिनिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा फूड चेन का, है ना, तो व्हाट डू यू मीन बाय फूड चेन, तो इसको आपको यहाँ से याद कर लेना है। इसके बाद कन्वर्ट, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है, आपके पास क्या है,
कन्वर्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, है ना। तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, ये एक फार्मूला के थ्रू हम करेंगे, है ना, फार्मूले के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो आपको पास फार्मूला मिल गया F-32/9 और C, तो C की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री -30 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमको फ़ारेनहाइट में इसको चेंज करना है। तो F-32/9 माइनस C की वैल्यू कितनी थी -30, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। 5 1 5, 5 6 30, तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। 9 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा 9 6 54 ना, -54 और +32, इन दोनों को आप क्या करें तो F इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, 4 में 2 को माइनस करेंगे आप, तो कितना होगा 2, और फिर 5 में 3 को माइनस करेंगे 2 आएगा, -22 आ जाएगा, है ना, 22 फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 8 नंबर, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर, कि प्लेन मिरर के 3 यूजेस लिखने हैं आपको। तो प्लेन मिरर इज़ यूज्ड इन होम टू सी द फेस, तो हम जनरली क्या करते हैं, प्लेन मिरर का यूज़ हम अपनी फेस देखने के लिए करते हैं। सेकंड, प्लेन मिरर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन इन क्लॉथ सोप एंड अदर सोप। तो आपने देखा होगा कि प्लेन मिरर का यूज़ जो कपड़े की दुकानें होते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है ना, डेकोरेशन के तौर पर। और नेक्स्ट, अब नेक्स्ट थर्ड देखिए कि इन मोटर व्हीकल्स ड्राइवर यूज़ प्लेन मिरर्स टू सी द पैसेंजर सिटिंग बिहाइंड देम। तो जो बसेस वगैरह होती हैं आपने देखा होगा कि जो ड्राइवर के पीछे एक प्लेन मिरर लगा होता है, ठीक है, जो जनरली किसके लिए ये होता है, वो उसमें बैठे जो पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए होता है ना। बट लेकिन याद रखिएगा, जो ड्राइवर के ठीक जो साइड ग्लास होती हैं, कोई भी बाइक हो या फिर बस या फिर और भी कोई गाड़ियाँ जिसके साइड में साइड ग्लास लगी होती हैं, तो उस जो साइड ग्लास में जो ग्लास लगा होता है, यानी वो जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर नहीं होता है ना, उसको याद रखिएगा, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, जिसमें आपको इमेज स्मॉल साइज़ का दिखता है, राइट। बट प्लेन मिरर में ऐसा नहीं है, प्लेन मिरर में आप जैसे एक्चुअल साइज ही दिखता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 3 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट के 3 प्रॉपर्टीज लिखने हैं। तो जनरली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नॉर्थ साउथ एंड साउथ पोल्स एंड रिपल्स टू ईच अदर, ठीक है। तो कि नॉर्थ और नॉर्थ और साउथ ये क्या होते हैं, ये रिपल होते हैं। नॉर्थ साउथ पोल्स अट्रैक्ट, तो और अपोजिट पोल जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। और फिर अगर किसी भी मैग्नेट को फ्रीली अगर आप छोड़ दें, यानी इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन टूवर्ड्स इट एंड रेस्टिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन द सस्पेंडेड फ्रीली, है ना। अगर फ्रीली उसको छोड़ दे तो वो हमेशा जब भी स्टॉप होगा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्टॉप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट एंड रिसीव्स कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से इसके क्वेश्चन आंसर आपको मतलब ये सारे कंप्लीट करने हैं, है ना। फिर एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 11, उसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो फॉलोइंग आर द पीएच वैल्यू ऑफ सम सब्सटेंसेस, कुछ यहाँ पास पीएच वैल्यू दिया हुआ है, उसको आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा का 8.2 होता है ना। फिर नेक्स्ट लाइम जूस का 2.2 और विनेगर का 5.5, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 13 होता है और सॉल्यूशन ऑफ वाटर ये होता है 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पास, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड राइट, ठीक है। तो इसका क्या है OH, है ना, अल्कोहल ग्रुप, इसमें भी आपके पास OH अल्कोहल ग्रुप आएगा। इसमें Cl यानी क्लोराइड यानी हाइड्रोजन ग्रुप में आ जाएगा। CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप का है। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस आप यहाँ से देख सकते हैं। व्हाट आर द 4 पॉइंट्स ऑफ थ्योरी
एवोल्यूशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्सप्लेन। इसको आपको एक्सप्लेन करते हुए आपको सारी चीज़ें से डिटेल से लिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट ड्रा द डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का आपको डायग्राम बनाना है और पूरा डिटेल भी इसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन से आप देखें यहाँ पास, तो व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, है ना, ये आपको बताना है कि लाइट का रिवर्स कैसा होता है या रिफ्लेक्शन कैसा होता है ना, किस प्रकार से होगा। तो यहाँ से इस थ्योरी के माध्यम से आप बता सकते हैं। पहले ही मैंने बताया था कि एक ये जब भी कोई लाइट, है ना, वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम में क्या होती है, इंटर करती है, तो नॉर्मल से क्या होगी, वो दूर चला जाएगा। ठीक है, मतलब उसे फ्रॉम अवे, राइट। और एक होता है, एक कंडीशन होता है कि वो इस नॉर्मल लाइन के क्या होगा, उसके पास आ जाएगा, है ना, ये नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो जाता है और एक दूर हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द टचिंग एंड बाय वॉचिंग इमेज फॉर्म टू प्लेन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो मैंने अभी कॉन्वेक्स मिरर का तो आपको इमेज से आपको मैंने बता दिया कि उसमें जो इमेज होते हैं वो स्मॉल साइज़ में दिखते हैं। ठीक है, और टच करके आप कैसे बता सकते हैं, तो देखिए, तो सबसे पहले अगर प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर के लिए आप बता सकते हैं कि प्लेन बाय टचिंग, फिर कॉनकेव का क्या होगा, बाय टचिंग प्रेस्ड सरफेस, तो सरफेस को आप टच करके बता सकते हैं। फिर कॉन्वेक्स के लिए बाय टचिंग रेज्ड सरफेस, तो इसका जो सरफेस होगा कैसा, रेज्ड होगा। इमेज से आप बता सकते हैं। प्लेन मिरर से इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इक्वल। ठीक है, कॉनकेव मिरर से कैसा बनेगा, बिगर, रियल एंड इन्वर्टेड। और कॉन्वेक्स से इरेक्ट, स्मॉल एंड वर्चुअल। ओके, नेक्स्ट है जनरेटर का आपको डायग्राम बनाना है ना, एसी जनरेटर और डीसी, और इसका एक ग्राफ है उसे भी आपको लिखना है। ये आप देख सकते हैं, इसका लेवल डायग्राम है। ओके, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चंस मिल जाएगा। मिनरल और ओर में डिफरेंस है ना, मिनरल और ओर में डिफरेंस लिखना है आपको, एटलीस्ट 4 पॉइंट आप लिखेंगे। फिर एलॉय के बारे में आपको और उसके कंपोजिशन और यूजेस के बारे में यहाँ पास लिखना होगा, और मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस आपको यहाँ पास शो करना है, लिखना है। ठीक है, और यहाँ से पिट्यूटरी के बारे में आपको बताना है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहाँ पास नर्वस सेल का आपको डायग्राम शो करना है विथ एक्सप्लेन। ठीक है, ये आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।